जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नसरुद्दीन शाह एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों में रहने का कारण वही पुराना है जो वो अक्सर करते आते हैं। सरकार की आलोचना, मुसलमानों को लेकर उनके दिए गए बेबाक बयानों के कारण भी वो पहले भी काफी सुर्खियों में रह चुके हैं और इस बार फिर कुछ ऐसा ही उन्होंने किया है कि वो लोगों की चर्चाओं के बीच में आ गए हैं। दरअसल नसरुद्दीन शाह इंडस्ट्री के कुछ उन एक्टर्स में से एक हैं जो कि आज की तारीख में मंझे हुए एक्टर माने जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में वो काफी विवादों में रहे और वो सिर्फ अपनी बेबाक बयानी को लेकर, लेकिन 2014 के पहले उनके इस प्रकार के कोई भी बयान सामने आते नहीं थे। अभी कुछ साल पहले अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह के बीच में एक तू मैं भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें कि अनुपम खेर ने नसरुद्दीन शाह को काफी भला बुला कहा था। अब जरा जान लेते हैं इस मौके पर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नसरुद्दीन शाह साहब ने ऐसा कहा है कि अब उनकी सोशल मीडिया पर फिर आलोचना हो रही है। दरअसल अपना बेबाक बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में टोरने वाले नसरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा के बीच में। नसरुद्दीन शाह ने द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों का नाम लिए बिना एक बयान दिया है और साथ ही मुसलमानों को लेकर देश में बन रहे एक नजरिए पर भी बड़ी बात कही। और नसरुद्दीन शाह साहब ने यहाँ पर जो भी कुछ कहा है उसने हर तरफ खलबली मचा दी। दरअसल एक्टर ने कहा कि अब मुसलमानों से नफरत करने का फैशन बन गया है, लोगों में बड़ी चतुराई से नफरत भरी जा रही है। नसरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को भी लपेटा और कहा कि सत्ताधारी पक्ष कला के जरिए एक छुपा हुआ एजेंडा चला रहा है, लोगों के दिमाग में इस तरह की फिल्मों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। एक्टर ने कहा कि आज के समय में यह बहुत ही डरावना है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि अब पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत को चतुराई के साथ फीड किया जा रहा है। नसरुद्दीन शाह ने यह बात indianexpress.com से बातचीत के दौरान कही। नसरुद्दीन शाह से पूछा गया कि क्या ये एक चिंताजनक संकेत है कि कुछ फिल्मों और शोज को दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में वो बोले कि स्क्रीन पर जो भी कुछ दिखाया जाता है वे सभी आज हमारे आसपास समाज में हो रही चीजों और मूड का ही एक रिफ्लेक्शन है। इस्लामोफोबिया और ये सब इसका चुनाव में वोट पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक समय है। इस तरह की चीजें आजकल मुसलमानों से नफरत करना फैशन हो चुकी। पढ़े लिखे लोगों में भी मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन चुका है। सत्ताधारी दल ने बड़ी चतुराई से लोगों में फीड किया है, एक नैरेटिव सेट किया है। हम धर्मनिरपेक्ष होने और लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप हर चीज में धर्म का परिचय आखिर क्यों दे रहे हैं। नसरुद्दीन शाह ने आगे चुनाव आयोग पर भी बात की और कहा कि वे भी इस तरह की चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यहां की पॉलिटिकल पार्टियां भी चुनावी रैलियों में धर्म का खूब इस्तेमाल करती हैं। वे बोले कि अगर कोई मुसलमान नेता होता और वो कहता कि अल्लाह अकबर बोल के बटन दबाओ तो बवाल मच जाता, लेकिन यहां हमारे पीएम साहब आगे बढ़कर ऐसी चीजें बोलते हैं, फिर भी वो गुस्सा हो जाते हैं। नसरुद्दीन शाह ने उम्मीद जताई कि इस तरह की चीजें जल्द खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी का वक्त बेहद चिंताजनक है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो नसरुद्दीन शाह इस साल फिल्म कुत्ते के अलावा वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में नजर आ चुके हैं। उन्हें हाल ही में रिलीज हुई सीरीज सास बहू और फ्लैमिंगो में भी देखा गया था। लेकिन अब यहां पर अगर हम समझें कि नसरुद्दीन शाह साहब ने जो बातें कही हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रख सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर कही कि भाई अल्लाह अकबर बोल के अगर कोई बटन दबाने को कहता तो बवाल मच जाता। तो देखिए ऐसा है, यहां पर सिर्फ बटन दबाने को कहा गया था, जबकि कई सारे मुस्लिम नेता खासकर कि ओवैसी के भाई साहब तो ये तक कह चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो हम क्या करते हैं। शायद शाह साहब ने ये बयान सुना नहीं होगा। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने बातें कही मूवीज को लेकर कि एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, तो मैं आप लोगों को एक सीन याद दिलाना चाहूंगा जो कुछ कुछ होता है मूवी का है। अंजलि जो कि शाहरुख खान की बेटी रहती है, वो वैसे धर्म से हिंदू रहती है, लेकिन जब वो दुआ करने के लिए जाती है तो वो नमाज अदा करने लगती है, अल्लाह से दुआ मांगती है। तो क्या ये सॉफ्ट प्रोपेगेंडा नहीं था? ये किस प्रकार का पूरा कर्मकांड था, ये भी आपको बताना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रोपेगेंडा अगर आपके हिसाब से आज की तारीख में फैलाया जा रहा है तो सिर्फ आज ही शुरू हुआ है। प्रोपेगेंडा काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा था, लेकिन बात वही है कि आज की तारीख में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। रही बात केरल स्टोरी जैसी मूवी के बारे में, जिसको कि प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत कराना आज की तारीख में फैशन हो चुका है, तो देखिए ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह कि इस मूवी में आईसिस के मॉड्यूल के बारे में बताया गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लोग इसको इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं। भाई आईसिस तो एक आतंकवादी संगठन है ही ना। अभी भी मैं आई थिंक जबलपुर या ग्वालियर से कोई तो भी शहर है मध्य प्रदेश का ही, वहां से ही करीब 2 से 3 लड़कों को पकड़ा गया है जो कि आईसिस के मॉड्यूल के बारे में काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि चीजें नहीं हो रही। और अगर आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत में कुछ किया जा रहा है या उसको एक्सपोज करने के लिए कोई मूवी बन रही है, तो फिर बुरा क्या है? ऐसे तो फिर कल को आप मिशन कश्मीर जो मूवी आई थी उसकी भी आलोचना करने लगोगे, द हीरो जो सनी देओल की मूवी आई थी उसकी बुराई करने लगोगे, बॉर्डर की बुराई करने लगोगे, आप एलओसी कारगिल की भी बुराई करने लगोगे कि भैया देखिए लोगों के बीच में नफरत को भरा जा रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आपने ऐसी बात कही हो जो बहुत सही है, सटीक है, लेकिन हाँ इस बात में काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शन जरूर मौजूद हैं और ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एक आपकी विचारधारा है और किसी की नहीं।
क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।